उठ गए हो ना, तो चलो अभी मेडिसिन मैं देती हूँ, तो मेडिसिन खा लो। फिर मैं किचन जाऊंगी, फिर उसके बाद घर ही करूंगी, सेट करूंगी, समझे? चलो लो, इधर आओ सामने। चलो पानी पकड़ो, थोड़ा सा पानी पियो। थोड़ी देर में आते हैं। तो फरहान को मैं मेडिसिन दे चुकी हूँ और उसके बाद मैं भी यहाँ पे अपने लिए मेडिसिन ले लूँगी। और फरहान की मेडिसिन भी उसे रोज़ खानी होती है और मुझे भी। तो फरहान तो 2 टाइम खाते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मुझे कभी कभी मेडिसिन खाने का मन नहीं करता है, तो मेरा बेटा तो दोनों टाइम खाता है, तो उसे कैसा लगता होगा। तो कभी कभी मुझे अच्छा नहीं लगता है, सुबह शाम उससे मेडिसिन देती हूँ ना, तो सोचती हूँ कि उसकी भी क्या लाइफ है, कि अगर एक दिन मेडिसिन ना दूँ तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। तो उसे एकदम बोलती हूँ ना, टाइम से मुझे मेडिसिन देना होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सत्ता परवेज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और फिर मैं हाजिर हो गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने। तो चलिए, मॉर्निंग हो गया तो मॉर्निंग की रूटीन भी स्टार्ट हो गई है, मेरी डेली रूटीन जो है। और हस्बैंड की मॉर्निंग शिफ्ट थी, तो सुबह 4 बजे मैं उठकर उनको टिफ़िन बना कर दे दी और वो चले गए टिफ़िन लेकर के ड्यूटी। और अभी फरहान उठे हैं, तो मैं उसे सबसे पहले मेडिसिन दी हूँ। थोड़ा देर उसे रहने दूंगी बेड पे, क्योंकि आलस आता है तो उठने का मन नहीं करता है। तो मैं उसे बोली कि चलो उठो, तो उसे थोड़ा देर रहना है बेड पे, तो मैं बोली चलो रह लो तुम। तो मैं अभी जाकर किचन में रोटी बनाती हूँ। मेरी फुप्पी है नहीं, आज वो आ रही है, तो कल से वो रोटी बनाएगी। वो नहीं रहने से मुझे रोटी बनानी होती है, तो ये मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। और उसके बाद फिर मैं जाकर के घर वगैरह सेट करूँगी, क्योंकि फरहान उठ गया है तो उसे मुझे नाश्ता देना है। और बहन के घर गई, काफ़ी अच्छा लगा। बहुत सालों के बाद, मतलब बोल रही हूँ ना कि 17 साल में मैं उसके घर गई हूँ, उसके रिसेप्शन के बाद भी पहली बार। और बस ऐसी चली गई और जाकर आ गई। और थकावट बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि जर्नी बहुत ज़्यादा थी जाने आने में। और चलिए, और घर आकर के फिर घर के सारे काम करना भी बहुत हेडेक लगता है। तो चलिए, अब रूटीन स्टार्ट करना ही है। घूमना हो गया, अब घर की रूटीन में लग जाती हूँ। तो चलिए, पहले मैं फरहान को नाश्ता बना करा दूँ, उसके बाद फिर मैं बाकी काम करती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मैं दोनों साइड पे कुक कर रही हूँ। एक साइड पे रोटी बना रही हूँ और एक साइड पे दूध बॉईल कर रही हूँ। अगर मैं दूध फरहान को नाश्ते में ना दूँ ना, तो वो रोटी नहीं खाएंगे। इस वजह से मैं दोनों साइड पे चढ़ाई हूँ कि जल्दी से मैं बना लूँ, तब फिर फरहान को नाश्ता करा दूँगी। और अभी उसे ब्रश भी कराना बाकी है। तो चलिए, यहाँ मैं पहले बना लूँ, उसके बाद फिर जा कर के फरहान को ब्रश कराती हूँ, तो फिर हम दोनों मिल कर के साथ में नाश्ता कर लेंगे। और पुप्पी भी नहीं है, हस्बैंड भी मॉर्निंग ड्यूटी चले गए ना, तो घर एकदम खाली खाली सा लगता है सुबह के टाइम पे। तो नाश्ता रेडी हो गया है और ये देखिए फरहान बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। और नाश्ते में है साग, ऑमलेट, रोटी और दूध हॉर्लिक्स। और पानी पी लोगे तो खाओगे क्या? पानी मत पियो, ज़्यादा नहीं खा पाओगे रोटी, रखो, ज़्यादा मत पियो बेटा। दूध पियो, दूध पी लो। तो चलिए, मैं यहाँ पे फरहान को नाश्ता करा दूँ और ख़ुद भी नाश्ता कर लूँ। उसके बाद मैं घर की क्लीनिंग में लगूंगी, क्योंकि घर का भी क्लीनिंग बाकी है। दूध पियो।
तो नाश्ता हो जाने के बाद में मैं यहाँ किचन आ गई और एक साइड पे मैं साग चढ़ा दी और एक साइड पे दाल चढ़ाई हूँ। तो दोपहर की लंच की भी मैं तैयारी कर रही हूँ और साथ ही साथ नाश्ते के बर्तन जो निकले थे और जो काम करने के टाइम पे बर्तन निकलते हैं वो मैं सारे क्लीन कर ले रही हूँ। और मॉर्निंग शिफ्ट है ना हस्बैंड का, तो मैं सोचती हूँ कि उनके आने से पहले मेरा घर का सारा काम हो जाए। तो चलिए यहाँ पे मैं बर्तन सारे धो करके अच्छे से फिर उसके जगह पे सेट कर दूँगी और साथ ही साथ किचन भी इसी टाइम पे मैं क्लीन कर लूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी घर में झाड़ू पोछा लगाऊँगी, क्योंकि मेड नहीं है तो मेड के भी काम मुझे करने पड़ रहे हैं। तो इस वजह से काम बहुत बढ़ जा रहा है। और बहन के घर से आते ही दूसरे दिन मेरे ऊपर ना काम का प्रेशर हो गया, क्योंकि कहीं भी जाओ और दूसरे दिन आओ ना बहुत सारे काम रहते हैं घर के, करके भी जाओ और आके भी करो तो थकावट सी महसूस होने लगती है। तो चलिए यहाँ मैं सारे बर्तन धो करके सेट कर लूँ, उसके बाद फिर घर क्लीन करती हूँ। यहाँ पे मैं कपड़े भी लगाकर मशीन में गई थी और अभी और आधे कपड़े मैं लगाऊंगी। अब किचन में मेरी कुकिंग चल रही है। मैं किचन क्लीन कर चुकी हूँ, बस अब जा रही हूँ कि घर क्लीन करके तब तक मेरी कुकिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फ्रेश हो जाऊंगी। अभी और 1-8 घंटे लगने वाले हैं। काम आप कितना भी जल्दी करने की कोशिश करो या सोचोगे कि काम नहीं होगा, काम आप जितना करोगे काम उतना ही मिलते रहेगा। मैं सुबह से उठकर काम में लगती हूँ और काम करती रहती हूँ, तभी काम जल्दी नहीं होते हैं। उस बीच में फरहान को भी देखती हूँ, घर का भी काम करती हूँ और हस्बैंड की ड्यूटी की भी मैं सारी तैयारी करती हूँ। ये कपड़े धुल गए थे, ये सूख जाएंगे और दूसरे कपड़े में अभी लगाकर फिर घर क्लीन करूंगी। कहीं जाओ और वहां से आओ, कपड़े भी बहुत निकलते हैं। चलिए तब तक मैं स्टैंड में इतने कपड़े डालती हूँ और जो भारी कपड़े होंगे ना वो मैं बाहर डालूंगी ताकि जल्दी सूख जाए। और यहाँ पे मैं सारे कपड़े लगा लेती हूँ।
तो घर के मेरे सारे काम हो गए हैं, किचन में भी मेरी कुकिंग कंप्लीट हो गई है। किचन भी मैं सारा क्लीन कर चुकी हूँ। बस अब जा रही हूँ फरहान को फ्रेश कर दूँ, मैं भी फ्रेश हो लूँ, तब तक हस्बैंड आ जाएंगे, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पे फरहान ड्राइंग कॉपी से खेल रहे हैं और उसे ना साग से रोटी खानी है, ना भिंडी की भाजी से खानी है, उसको खाना है चिकन से। तो ये है आज का हमारा लंच और इसमें है मिर्च की अचार, मेरे छोटी बहन के हाथ की बनी हुई, जो मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए मैं फरहान के लिए चिकन लेकर के आती हूँ, तो साथ में हम सब लंच करते हैं। तो यहाँ पे मैं बिष्टुपुर आई हुई हूँ अपनी दोनों ननद और अपनी बहन के साथ। तो हमें शॉपिंग करनी थी, तो हम सब एक साथ प्लान किए कि चलो एक साथ जाते हैं। तो ज़्यादा जाने से एक दूसरे को पसंद आया तो एक दूसरे को सजेस्ट करते, नहीं ये वाली अच्छी है ये ले लो। तो हम सब प्लान करके निकले हैं और छोटी ननद अभी आ रही है, बड़ी ननद, बड़ी बहन और मैं यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग बिष्टुपुर में आकर के गले का नेकलेस देख रहे हैं और साथ ही साथ ईयरिंग्स है, बैंगल्स लेने थे, ये सारी चीज़ें लेनी थी, तो वही देख रही हूँ। और इनके पास कलेक्शन काफ़ी अच्छे थे, तो यहाँ से मैं एक नेकलेस ली हूँ सिल्वर कलर का और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे बस मुझे ही पसंद आया और मेरी ननद और बहन को नहीं आया, तो वो लोग को ईयरिंग्स लेने थे। तो इनके पास ईयरिंग्स वैसे नहीं थे जैसे हमें चाहिए थे। तो उसके बाद यहाँ से फिर हम लोग साक्षी चले गए और साक्षी में भी हम लोग शॉपिंग किए। और चलिए, कभी कभी अच्छा लगता है, हम लोग ऐसे ही प्लान कर लेते हैं ननद और बहन हम सब मिलकर जाने का, तो अच्छा लगता है साथ में जाने से। और चलिए, मैं यहाँ पे मेरे हस्बैंड ब्लॉग हम मेरे लिए शूट कर दे रहे हैं, तो चलिए मैं अपना ब्लॉग का एंड यहीं पे लेती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। बाय बाय।